गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई सर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि CPO, CHSL और स्टेनोग्राफर के पेपर में खासकर पूछे गए हैं। तो उनके बेस पे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं टेंस के बेस पे, तो आज का जो पॉइंट है आपका वो है टाइम एंड टेंस। कौन सा पॉइंट है? टाइम एंड टेंस। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस को। जो पहला क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो वो है दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। आपको ये सेंटेंस देखना पहले। सेंटेंस क्या है? दे नॉट ओनली केम बट ऑल्सो गो अवे। तो इससे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जो आपका नॉट ओनली वर्ड है, कौन सा वर्ड है? नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ जो वर्ड यूज हुआ है बट ऑल्सो, वो आपका क्या है? कंजक्शन है। क्या है वो? आपका कंजक्शन है। तो बट ऑल्सो इधर क्या है? आपका कंजक्शन है। अब कंजक्शन जो होता है उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट कि कंजक्शन हमेशा दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। किन को करते हैं? दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को। अगर इधर नाउन या प्रोनाउन है तो इधर भी आपके नाउन या प्रोनाउन का ही यूज़ होगा। इधर आपका एडजेक्टिव है तो इधर भी आपका एडजेक्टिव यूज़ होता है। और अगर इधर एडवर्ब यूज़ हो रही है तो उधर भी आपकी एडवर्ब ही यूज़ होगी। क्लियर पॉइंट? तो कोई भी कंजक्शन होता है, अगर दोनों तरफ वर्ब है तो दोनों तरफ वर्ब को ही कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कंजक्शन ने बट ऑल्सो ने किस चीज़ को कनेक्ट किया है, ये चीज़ें आपको देखनी है। कि इधर जो आपकी यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है? गो वर्ब यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है? गो वर्ब यूज़ हो रही है। बट ऑल्सो के बाद जो वर्ब यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है? इस सेंटेंस में गो यूज़ हो रही है। और बट ऑल्सो से पहले कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है? केम यूज़ हो रही है। कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है? केम यूज़ हो रही है। एक बात ध्यान रखें कि आपके एक्चुअल कंजक्शन बट ऑल्सो ही है। आपका एक्चुअल कंजक्शन क्या है? यहाँ पे बट ऑल्सो है। तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद आपने क्या दे रखा है? इसने सेंटेंस में गो दे रखा है। तो बट ऑल्सो से पहले क्या दे रखा है? तो बट ऑल्सो से पहले वो चीज़ रहेगी जो नॉट ओनली के बाद रहेगी। ऐसे कंजक्शन जो पेयर में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? को रिलेटिव कंजक्शन। क्या बोला जाता है भाई? कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। तो ये जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं इनमें कंजक्शन एक्चुअली में क्या होता है? बट ऑल्सो। क्या होता है आपका? बट ऑल्सो एज ए कंजक्शन यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है? कंजक्शन। ये आपका कोरिलेटेड वर्ड होता है जो आपके इसके साथ आने वाले वर्ड के साथ रिलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखें कि बट ऑल्सो से पहले वही वर्ड यूज होगा जो नॉट ओनली के बाद यूज होगा। तो इधर नॉट ओनली के बाद वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? केम यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? केम वर्ड यूज हो रहा है। पहला सेंटेंस ध्यान से देख लें कि दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। इस सेंटेंस में ध्यान दो कि बट ऑल्सो कंजक्शन यूज हुआ है। कंजक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि कंजक्शन हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। मतलब अगर कंजक्शन के आगे नाउन या प्रोनाउन है और वो भी सब्जेक्टिव केस का है तो ये भी सब्जेक्टिव केस का रहेगा। पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ऐसे ही एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिग्री होते हैं। क्या होती हैं? जैसे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव। तो कंजक्शन दोनों पॉजिटिव या दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को जोड़ेगा। ऐसे ही वर्ब की ये चीज़ें होती कि अगर दो वर्ब जोड़ी गई हैं तो उन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वो वर्ब किसके हिसाब से आई है। तो यहाँ पर जो दो वर्ब जोड़ी गई हैं, एक वर्ब केम जोड़ा गया, ध्यान से समझे, एक वर्ब केम जोड़ी गई है मतलब सेकंड फॉर्म जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? सेकंड फॉर्म। और एक वर्ब गो जोड़ा गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये दोनों के दोनों वर्ब किसके लिए आई हैं? दे के लिए। सब्जेक्ट इनका एक ही है। मतलब कंजक्शन से दो वर्ब जोड़ रहे हो आप, एक सेकंड फॉर्म में, दूसरा क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी कंजक्शन की ये लगेगी कि दोनों तरफ सेम वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम वर्ब होनी चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक और ट्रिक अपनाएंगे कि अर्ली वर्ड का मतलब क्या होता है। अर्ली, इस सेंटेंस में अर्ली वर्ड को ध्यान से समझें। अर्ली जो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है उसका? पहले। अर्ली वर्ड जो यूज हो रहा है उसका मीनिंग्स क्या होता है आपका? पहले।
यानी कि पास्ट में। किस चीज़ के अंदर? ये पास्ट के अंदर। ये टाइम आपका कैसा है? पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम के लिए आप हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोला जाता है। ध्यान दें इस बात में कि अर्ली वर्ड जो यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, अर्ली वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कंजक्शन ने दो वर्ब को जोड़ा है, उनका सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट कॉमन है उनका दे, और इसमें अर्ली वर्ड को यूज़ किया गया है जो कि आपका कोई पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम फॉर एग्जांपल एगो भी आपका पास्ट टाइम होता है, यस्टरडे भी आपका पास्ट टाइम होता है। कोई भी पास्ट टाइम अगर आ जाता है, जैसे कि मान लो मैं कहूँ इन 2010, यह आपका पास्ट टाइम है अभी के लिए, 2021 के लिए। ठीक है, तो इन पास्ट टाइम के लिए आपका जो टेंस यूज़ होता है, कौन सा टेंस यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनेट, मीन्स सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो आपका इस भी आप पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो कंजक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, और दूसरे आपके अर्ली वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट टाइम को। तो पास्ट टाइम के लिए आपकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी। कंजक्शन दोनों सेम वर्ब को जोड़ता है, सेकेंड और यहाँ पर फर्स्ट जोड़ी गई है, तो ये गलत है। या तो दोनों फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और या दोनों सेकंड होनी चाहिए। लेकिन अर्ली वर्ड ने हमको बता दिया, अर्ली वर्ड ने क्या बताया यहाँ पे? अर्ली वर्ड पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के लिए कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म। बिल्कुल सही है जवाब। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर गो की क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर वेंट यूज होती है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो वेंट अवे अर्ली। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस इस तरीके से ठीक होगा। हम अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो अगला सेंटेंस आप पढ़ें और बताएं इसमें एरर क्या रहेगी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर एक बार एरर आप फाइंड आउट करो। मैं पहला सेंटेंस रफ कर देता हूं, बोर्ड पे जगह बनेगी। देखो सेंटेंस दे रखा है, Had Mukesh worked hard, he would have got distinction in the exam. अगर मुकेश ने मेहनत की होती तो एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन से मतलब अंतर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो फील कर पाता, वो पता कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। देखो जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, कौन से सेंटेंसेज होते हैं? कंडीशनल। आपने देखा होगा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपके पेयर होते हैं ना कंडीशनल। तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक रियल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका इफ क्लोज जो वर्ड यूज होता है, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज जो स्टार्ट होता है इफ से या हैड से भी स्टार्ट हो सकता है, और एक आपका मेन क्लोज स्टार्ट होता है। दो टाइप के क्लोज होते हैं कंडीशनल के अंदर। कंडीशनल आराम से ध्यान से समझ लेना, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक इफ क्लोज होता है और एक आपका क्या होता है? मेन क्लोज। एक टाइप की कंडीशन होती है रियल कंडीशन। क्या होती है? रियल या ओपन जो एक्चुअल में होगी, तो उधर फैक्ट को शो करने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस या फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है आपका कंडीशनल क्लोज में। ठीक है, जो कंडीशन शो करता है, क्या शो करता है? जो कंडीशन शो करता है। ऐसे ही जो सेकंड मेन क्लोज है, इसके पेयर में आपका यूज होगा शैल, विल या मे या कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होगा? शैल, विल, मे, कैन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ऐसे ही जो सेकंड होता है आपका, उसको आप बोलते हो सेमी क्लोज कंडीशनल। ठीक है, मैं डिटेल में अभी नहीं बता सकता। डिटेल में या तो आप चैनल पे जाके पिछली वीडियो देख लो, नहीं तो मैं आगे अपडेट वीडियो में लेके आऊँगा आपको कंडीशनल के लिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को देखते रहें। कंडीशनल आपका डिटेल में मैं आपको कराऊँगा आपको। ठीक है, तो सेमी क्लोज जो कंडीशनल है उसके अंदर क्या होता है? सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमेजिनेशंस के आधार पे होती हैं, काल्पनिक होती हैं या फिर अनरियलिटी को शो करती है, उनको सेमी क्लोज बोलते हैं। इफ क्लोज में आपका सेकेंड फॉर्म यूज होता है और उसके पेयर में आपका वुड, कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। शुड भी यूज हो सकता है, लेकिन शुड बहुत कम कंडीशंस पे यूज होता है, तो उसको एक बार स्किप कर देते हैं।
ठीक है। थर्ड जो आपका कंडीशनल है वो है क्लोज कंडीशनल। कैसा कंडीशनल है? क्लोज कंडीशनल, जिसके अंदर आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इसके पेयर में मेन क्लोज में जो यूज होता है वो होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से समझ लें, कंडीशनल जो है एक बार मैंने सिंपल सी आपको बता दिया है इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन में आप एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसा है कि जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो कंडीशनल में आती है। कौन से टाइप के कंडीशनल में आते हैं? क्लोज कंडीशनल में। उसके पेयर में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सेमी क्लोज कंडीशनल जो टोटली इम्पॉसिबल, अनरियलिटी या इमेजिनेशंस के बेस पे होते हैं, उनमें कंडीशनल क्लोज क्या आता है? सेकंड फॉर्म में आता है, और उसके बेस्ड मेन क्लोज जो होता है वो वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। ऐसे रियल और ओपन कंडीशनल जो होता है, जो फैक्ट के आधार पे होते हैं, जो सच्चाई होती हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही यूज होता है कंडीशनल क्लोज में। मेन क्लोज में शैल, विल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये वैसे ही कंडीशन है कि भाई उसने एग्जाम में अंतर पता किया होता, मिल जाता, उसको पता चल जाता, अगर मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती, तो ये कंडीशन है। अगर मेहनत की होती तो उसको एग्जाम का पता होता कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, लेकिन उसने तो मेहनत की नहीं। तो ये आपकी कंडीशन है। इस कंडीशन में यूज किया गया हैड को, हैड से शुरुआत किया गया है यूज। तो हैड जो है, हैड के बाद इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, लेकिन सबको पता है कि हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जो सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये कंडीशनल है, कंडीशनल है, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, ये कंडीशंस कैसे हैं? जिनको आप मतलब मूड के नाम के टॉपिक, एक मूड का टॉपिक भी होता है, तो मूड नाम का जो टॉपिक होता है, मैं उसके अंदर भी आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इतना ध्यान रखना है अपने को कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पर आंसर क्या कर दूंगा? हैड मुकेश वर्क हार्ड। मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर दी, तो आपका ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। अब कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो इफ्स के अलावा कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि हैड से भी स्टार्ट हो सकता है, इफ से भी स्टार्ट हो सकता है, अनलेस अनटिल से भी स्टार्ट हो सकता है, वुड डैट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो कंडीशनल टॉपिक में आप डिटेल में करेंगे। तब तक हम अगला जो सेंटेंस है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। ध्यान दो इसके ऊपर। अगला जो सेंटेंस है वो स्टेनोग्राफर के पेपर में यूज हुआ है, स्टेनोग्राफर के पेपर में। तो स्टेनोग्राफर के पेपर में जो यूज हुआ है उसको देखो आप, सेंटेंस कैसा है। तीसरा सेंटेंस आ गया, दो सेंटेंसेस आपके हो चुके हैं। थर्ड सेंटेंस के बारे में समझे क्या है पॉइंट। द बैगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। जो भिखारी है उसने उसका धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद किया हेल्प के लिए। मतलब ही ने भिखारी की हेल्प की है और भिखारी ने उसके बदले में उसको क्या बोला है? धन्यवाद बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। तो आप पॉइंट ध्यान दो यहाँ पे, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या यूज हुई है, कौन सी वर्ब यूज हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुई है, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी आप बता सकते हो इसको। द बैगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देख लो। इसके अंदर जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए यूज हुआ है, एस ए एस, जिसको आप टेंस में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है जो प्रेजेंट में होता है? इंडेफिनिट टेंस ऐसा होता है
जिसको आप मतलब परमानेंट एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो परमानेंटली चलता रहता है, ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट है, इसका दूसरा नाम इनकम्प्लीट एक्शन भी बोला जा सकता है। मतलब जो कंप्लीट नहीं है, परमानेंट है, उन चीज़ों को क्या बुलाएंगे? जो हैबिट्स को शो कर दे, जो आपके फैक्ट को शो करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, जो सच्चाई है, जो आदतें हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रूथ है, परमानेंसी है किसी भी चीज़ के अंदर, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली वर्ब यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी हैबिट्स के लिए आता है। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पर अगर देखा जाए, मतलब कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं दे रखी जिसके तरीके से आप यहाँ पर टेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंस अपने हिसाब से बताना पड़ेगा। तो देखो, द बैगर ने, जो भिखारी है, उसने हेल्प की है, उसकी हेल्प की गई है, उसके बदले में उसने क्या कहा है? थैंक्स बोला है। अब थैंक्स उसने बोल दिया, मतलब हेल्प अगर कर दी गई है तो हेल्प करने के बाद थैंक्स बोल दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो एक इनकम्प्लीट एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? इनकम्प्लीट एक्शन होता है। परमानेंट गोइंग ऑन एक्शन होता है, जो परमानेंट तरीके से चलता है, इनकम्प्लीशन में चलता है। ठीक है, जो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, जिसका टाइम नहीं पता कंप्लीट होने का, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो, परमानेंट एक्शन बोलते हो। लेकिन थैंक्स करने का काम, देखो, किसी ने आपकी हेल्प की है और उसके बदले में आपने थैंक बोल दिया, तो थैंक्स का काम तो वहाँ पर ख़त्म हो गया पास्ट के अंदर, तो उसका अभी प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। जो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है, जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखो, ये काम जो है थैंक्स का काम है कंप्लीट। कैसा काम है? कंप्लीट काम है, कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट एक्शन है। किस वर्ब का है? थैंक्स वर्ब का। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनकम्प्लीट एक्शन आते हैं। किस में आते हैं? इनकम्प्लीट एक्शन। मतलब इनकम्प्लीट ऐसे एक्शन जिनका एंडिंग पॉइंट हमको नहीं पता है, जो परमानेंट तरीके से चलते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर जो बात देखनी है आपने कि थैंक्स कहने का काम वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, हेल्प कर दी गई है उसकी, उसके बाद उसने थैंक्स भी बोल दिया है, ये काम इनकम्प्लीशन में नहीं रह सकता। इस वजह से यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, सेकंड फॉर्म जो होती है, वो कंप्लीशन के लिए शो होती है। सही बात है। कंप्लीशन के लिए तो हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीशन में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीशन के अंदर आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीशन के लिए आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इफेक्ट प्रेजेंट के अंदर होता है। कैसे होता है? प्रेजेंट के अंदर। इस टेंस को डिटेल में समझना है तो एक वीडियो पहले से इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, टाइम एंड टेंस इन क्विक, मतलब 21 मिनट में टेंस कैसे करें। 21 मिनट में मैंने आपको ट्रिकी बेस पे पूरा टेंस समझा रखा है, तो आप उस टेंस की वीडियो को देख के इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं आना है इधर। ठीक है, तो इसके लिए वो वीडियो देख लो। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, जिसके अंदर काम है खत्म हो चुका है, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से चौथे सेंटेंस के ऊपर आ जाए, फोर्थ सेंटेंस के ऊपर आ जाए। तो अ रिसेंट सर्वे, जो फोर्थ सेंटेंस है उसके अंदर ध्यान दो। अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। रिसेंट सर्वे का मतलब जो अभी अभी सर्वे हुआ है उसके हिसाब से। ये भी आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। 2016 में स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन थे, पिछला और ये अगला क्वेश्चन जो है।
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखो कि अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रो डे बाय डे। रिसेंट सर्वे जो अभी अभी सर्वे हुआ है, जांच हुई है, वो इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे, तो ये आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। तो ये जो आंकड़े हैं वो किस चीज के हैं, प्रेजेंट के अंदर, समझ रहे बात है। तो ये जो आंकड़े हैं प्रेजेंट के अंदर है, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर जो नंबर आपको ड्रग्स एडिक्ट्स मतलब जो नशा करने वाले हैं उनको ड्रग एडिक्ट्स बोला जाता है, बोला जाता है। तो उनका जो नंबर है वो दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है। तो एक पॉइंट ध्यान दो आप, अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका स्केल है टाइम का, तो ये आपका प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या है, फ्यूचर है, ये क्या है आपका पास्ट है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना। इस सेंटेंस में क्या बोला है कि भाई रिसेंटली, अभी अभी, रिसेंटली मतलब कि आज कल के अंदर अभी अभी सर्वे हुआ है। तो जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आई है वो यहाँ पे आई है रिपोर्ट, ठीक है। तो उस रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है कि जो ड्रग्स एडिक्ट्स के नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नंबर जो है वो पिछले नंबरों के मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पिछले मुकाबलों के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। मान लो पीछे पीछे सर्वे हुआ था उसके अंदर क्या थे, 2 लाख थे, तो आज वो 2 लाख की जगह पे 3 लाख हो गए हैं, 4 लाख हो गए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो पास्ट से इस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ बढ़ रही है, प्रेजेंट की तरफ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ पास्ट प्लस प्रेजेंट। ध्यान से अगर समझेंगे तो इस सेंटेंस में जो ये बात कही गई है दिन प्रतिदिन ग्रो होने की, बढ़ने की, मामले बढ़ने की, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फिलहाल कोरोना का दोबारा से काल आ गया, दोबारा से शुरुआत हो गई है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अभी जो रिपोर्ट आई है उन रिपोर्टों को देख के हमको लगता है कि द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स के जो नंबर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अभी आप यहाँ तक था तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जो आपका डायग्राम है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये पास्ट के डायग्राम से रिलेट कर रहे हो आप, पास्ट के डायग्राम से प्रेजेंट में रिलेट कर रहे हो कि भाई बढ़ता जा रहा है, दोबारा बढ़ने लग गया है, तो ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको टेंसेस की क्लास के अंदर बताया कि जो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके 2 टेंसेस यूज होते हैं। एक होता है आपका, देखो पास्ट प्लस प्रेजेंट जो नाम दिया गया है वो 2 टेंसेस को नाम दिया गया, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा नाम दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जल्दी से मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताएं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान होती है आपकी हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो पहचान होती है हैज और बीन प्लस आईएनजी। देखो जो भी एक्टिविटीज ऐसी चलती हैं जो पास्ट प्लस प्रेजेंट को लेके कोई भी एक्शन यूज होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट को लेके कोई भी एक्शन यूज होता है, तो उनमें मोस्टली जो टेंस यूज होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन, जो काम पास्ट से चल के प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, आगे ना बढ़े, ठीक है, उस टेंस के अंदर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। उस सेंटेंस के अंदर उस वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में रखते हैं। लेकिन अगर वो आगे मूव ऑन करती है, पास्ट प्लस प्रेजेंट में पास्ट से चल के कोई भी काम आता है और वो आगे मूव ऑन करती है, अभी कंटिन्यू है, वो इनकम्प्लीशन में है, तो आईएनजी का मतलब ही क्या होता है, इनकम्प्लीशन। क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीशन, ठीक है। इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आपको टेंस की क्लास लेनी पड़ेगी, टेंस की क्लास पढ़नी पड़ेगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नाम से भी आपके इसी चैनल के ऊपर एक क्लास है, 45 मिनट, लगभग 40 मिनट की वीडियो है, तो वो भी आप कंप्लीट देख लें ताकि इन दोनों में आपको कोई कन्फ्यूजन्स ना रहे।
तो यहाँ पर डे बाय डे वर्ड जो यूज हो रहा है इसका मतलब दिन प्रतिदिन ग्रो होता जा रहा है। तो ये जो सेकंड फॉर्म आपने यूज किया, जो पास्ट के अंदर ही एक्टिविटी खत्म कर दी, वो प्रेजेंट तक लेके ही नहीं आए, तो ये सेंटेंस में जो टेंस यूज हुआ है ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो टेंस यूज होना चाहिए वो यह कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा द नंबर ऑफ ड्रग्स अडिक्ट्स हैव बीन ग्रोइंग। सॉरी, हैज बीन ग्रोइंग। क्या आंसर हो जाएगा, हैज बीन ग्रोइंग डे बाय डे। तो आंसर जो चौथा हो जाएगा आपका, चौथे क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का, अ रीसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग अडिक्ट्स हैज बीन, क्या होगा, हैज बीन ग्रोइंग डे बाय डे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीओ के अंदर। तो देखेंगे वो क्वेश्चन, बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड, बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड की स्पेलिंग गलत हो गई। बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड द ग्रास सीड कवर्ड द ग्राउंड। यहां पर ध्यान दे, बाय द टाइम वर्ड यूज कर रखा है। देखो बाय द टाइम जो होता है एक फ्रेज होता है बाय द टाइम, जिसका हिंदी में मतलब होता है टिल नाउ, टिल टाइम जो भी है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तक। ये हमेशा एक डेडलाइन को शो करते हैं। किस चीज़ को शो करते हैं, डेडलाइन। मतलब डेडलाइन मतलब होता है कंप्लीशन। जैसे कोई भी डेडलाइन आती है, कोई भी न्यूज़पेपर में डेडलाइंस यूज़ होती हैं, तो वो हमेशा किस चीज़ में यूज़ होते हैं, कंप्लीशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो बाय द टाइम जब भी आता है वो कंप्लीशन को शो करता है। और कंप्लीशन के लिए कोई भी टेंस यूज़ होता है, वो टेंस कौन सा यूज़ होता है, परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अब हमको पता ये लगाना है कि बाय द टाइम के साथ वो परफेक्ट टेंस यूज़ होगा कौन सा। तो बाय द टाइम के साथ जो आपको दे रखा है टाइम, बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड, ठीक है भाई, जब तक जो फसल थी, गेहूं की फसल थी, उनको काट लिया गया, तब तक, काटने तक, समझ रहे हैं बात। ग्रास सीड ने कवर कर लिया था भाई ग्राउंड्स को, ठीक है। अगर हम उसी स्केल के ऊपर देखें तो ये आपका प्रेजेंट है। मैंने कहा कि वॉज हार्वेस्टेड आपका सेकेंड फॉर्म का पैसिव है, और सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट ऑफ प्रेजेंट में। अगर आप प्रेजेंट से पीछे जाते हैं तो वहां पर आपका सेकेंड फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट ऑफ प्रेजेंट से। तो ये कह रहा है कि भाई यहां तक, जब यहां पर काटी गई फसल, वहां से पहले ही ग्रास ने क्या कर लिया, ग्रास सीड मतलब जो घास के बीज है, घास है, उसने ग्राउंड को कवर कर लिया था। किसको कवर कर लिया था, ग्राउंड को। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएगा वो पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा, जो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। किस चीज़ में यूज होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, याद कर सकते हो कि बाय या बाय द टाइम वर्ड जो यूज होता है, उसके बाद जो कंप्लीशन होता है, देखो उसके बाद जो टेंस यूज होता है वो परफेक्ट टेंस यूज होता है। लेकिन वो आपको टाइम बताएगा कि अगर आपका टाइम पास्ट है तो इधर पास्ट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो, अगर आपका टाइम प्रेजेंट है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो, अगर आपका टाइम जो है फ्यूचर है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लगाया जा सकता है। समझ में ये बात है। तो यहाँ पर आपका टाइम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पास्ट टाइम दे रखा है। तो पास्ट टाइम या तो आप इस तरीके से ध्यान रख ले, नहीं तो इस तरीके से अगर समझोगे, ध्यान रखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम याद रह जाएगा। तो जहाँ यहाँ पर आपके सेकेंड फॉर्म होते हैं जो पास्ट ऑफ प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट से पीछे होता है। तो ये सेकेंड फॉर्म को पैसिव में दे रखा है। जब तक कॉर्न को काटा गया तब से पहले क्या कर लिया था, घास के जो सीड थे उन्होंने ग्राउंड को कवर कर लिया था। तो इससे पहले का जो काम होगा वो किस में होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर जो एरर आई है वो क्या आई है, मेरे को यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो जो पांचवा क्वेश्चन है सीपीओ के अंदर पूछा गया था, यहाँ पर जो एरर आई वो क्या थी, द ग्रास सीड हैड कवर्ड द ग्राउंड। तो ये सेंटेंस भी आपका ओके हो जाएगा। अगले सेंटेंस के ऊपर पहुंचते हैं। छठा सेंटेंस जो है वो भी आपका सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। While Mahinder was away on a long official tour, his office received an important letter which was marked urgent. ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन आपका है ये, While महेंद्र वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग टूर, जब महेंद्र बाहर था एक लंबे ऑफिशियल टूर के ऊपर, तो उसके ऑफिस ने रिसीव किया है एक इम्पोर्टेंट लेटर जिसके ऊपर लिखा गया था अर्जेंट। मतलब एक लेटर आया था अर्जेंट नाम से, या अर्जेंट लेटर आया था, उसके ऑफिस ने वो रिसीव किया। कब? जब महेंद्र वॉज अवे, मतलब बाहर था वो लॉन्ग टूर पे। ठीक है, आप पॉइंट समझो। ये आपका प्रेजेंट है। अब मैं प्रेजेंट से पीछे जाता हूं तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये पास्ट ऑफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पास्ट ऑफ प्रेजेंट जो सेकंड फॉर्म यूज होती है वो यहाँ पे होती है, और इससे भी अगर पीछे मैं जाता हूं तो इधर जो आता है वो पास्ट ऑफ पास्ट यूज होता है, जिसमें आपकी लगभग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हो इस चीज़ को। ये कह रहा है कि जब महेंद्र ऑफिशियल टूर पे बाहर था, मतलब बातें प्रेजेंट में हो रही है, मूवमेंट प्रेजेंट में हो रही है, प्रेजेंट में बात करके चल रहे हैं कि जब महेंद्र बाहर था, तो सपोज करो आज हमारा संडे है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं कि जिस दिन, मतलब जिस दिन किस दिन है, आपके फ्राइडे को, मान लो आप फ्राइडे की बात कर रहे हैं, फ्राइडे को महेंद्र क्या था, बाहर था। तो मैं कह रहा हूं कि फ्राइडे को महेंद्र बाहर था ना, तो उसी दिन, फ्राइडे को महेंद्र बाहर था तो उसी दिन तो लेटर मिला है। तो लेटर मिलने का और महेंद्र के बाहर होने का समय एक ही है कि नहीं? तो ये टाइम बिल्कुल एक ही है दोनों एक्शन का, कि महेंद्र फ्राइडे को बाहर था तो लेटर भी तो फ्राइडे को ही मिला है। तो ये दोनों एक्शन एक ही दिन के हैं जो कि फ्राइडे के हैं, और फ्राइडे आपका पास्ट ऑफ प्रेजेंट में यूज किया गया, मतलब सेकंड फॉर्म में यूज किया गया। अगर इधर ये सेकंड फॉर्म आई है तो लेटर भी उसी दिन मिला है। महेंद्र जब बाहर था लॉन्ग टूर पे, तो उसके ऑफिस को रिसीव हुआ उसी दिन, उसी टाइम पे। कौन से टाइम पे? जिस टाइम पे महेंद्र बाहर था। ठीक है, तो उसी टाइम पे हुआ। तो इधर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है ये बिल्कुल गलत है। इसको सही करेंगे तो इसको सही कैसे कर देंगे? बिल्कुल सही है, रिसीव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि दोनों एक्शन का टाइम एक होने की वजह से दोनों पास्ट ऑफ प्रेजेंट यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन जो है आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, टेंस के अंदर कोई भी रूल याद नहीं करना है आपको कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा मिल जाएगा। देखो इसके अंदर भी ध्यान से देखा जाए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप इंग्लिश को जितना समझोगे उतनी इंग्लिश परफेक्शन में आएगी आपकी। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा कंसेप्ट यूट्यूब के ऊपर नहीं लेके आने वाला हूँ, थोड़े थोड़े लेके आने वाला हूँ। कभी जो भी, मतलब धीरे धीरे हम यूट्यूब के ऊपर कवर करेंगे। अभी जो सेशन चल रहा है आपका यूट्यूब के ऊपर, वो 2 ही सेशन चल रहे हैं। पहला आपका चलेगा किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आज पहला है आपका टेंस का प्रैक्टिस सेट, तो दूसरा भी टेंस का प्रैक्टिस सेट आएगा, तीसरा भी आएगा। तो इस तरीके से कई प्रैक्टिस सेट आएंगे। और दूसरा जो सेशन चल रहा है वो है वोकैब का सेशन। तो इन दोनों सेशंस को ज्वाइन कर लो अगले 3 मंथ्स, मतलब अगले 3 महीने के लिए लगभग आपको सिलेबस कवर होगा आपका यूट्यूब के ऊपर, आपका प्रैक्टिस का और वोकैब का। फिर उसके बाद हम टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे कि टॉपिक्स को आपको डिटेल में कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए अपना ये सेशन है, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को, महेसर इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करो इस चीज़ को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आ जाओ जल्दी से। आई लिव्ड हेयर
फॉर द सॉरी ध्यान दे, आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 years। ठीक है, मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो देखो फॉर द लास्ट 2 years आपकी एक ड्यूरेशन है। क्या आपकी ड्यूरेशन है? अब पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन के लिए ही 4 आता है, तो 4 आपका बिल्कुल सही है। किसके लिए आता है? ड्यूरेशन के लिए। अब इसने जो पॉइंट कहा है वो पॉइंट क्या कहा है ये ध्यान से समझना है आपको। देखो पॉइंट है आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 years। मैंने ये प्रेजेंट में, देखो स्पीकर जो लैंग्वेज का होता है, ध्यान देना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉट अ सब्जेक्ट, और लैंग्वेज का स्पीकर होता है। लैंग्वेज का क्या होता है? स्पीकर होता है। लैंग्वेज स्पीक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज इधर कोई भी हो, या तो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी है, स्पीक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। और स्पीकर हमेशा आई और वी होता है। स्पीकर और कोई नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है, ये बात ध्यान रखना। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन भी बन सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, लेकिन स्पीकर हमेशा आई और वी फर्स्ट पर्सन ही रहता है। ठीक है, स्पीकर जो भी बात बोलता है वो प्रेजेंट में बोलता है। कब बोलता है? वो प्रेजेंट में। समझे बात? जो स्पीकर है वो आपको कन्वे करेगा, कोई भी बात को आपको डिस्कस करेगा, तो वो बातें डिस्कस करने वाला है वो प्रेजेंट में डिस्कस करेगा। तो ये बात प्रेजेंट में डिस्कस हुई है। अब मतलब जितनी भी बातें लिखी हैं, आज की हुई हैं या आगे होंगी, या आज सारी बातें हैं, अब मैं स्पीकर हूँ, मैं तो आपको स्पीक करके ये बातें बता रहा हूँ, तो प्रेजेंट में बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट में बात हुई है, कह रहा है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे है, पिछले 2 साल से यहाँ पे है, पास्ट से 2 years। तो ये आपका पास्ट सेशन है, और पास्ट से लेके आप ये क्या कर रहे हो? प्रेजेंट तक। क्या कर रहे हो? प्रेजेंट तक। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट, मैंने अभी भी बताया था 2 टेंसेस यूज होते हैं। जब भी पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर 2 टेंस यूज होते हैं आपके। वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट हैज ऑफ प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक जो सेशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा क्या आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन होता है। क्या मतलब होता है? कंप्लीशन। किसी चीज को आप कंप्लीट करके दिखा देते हैं। किसको? पास्ट प्लस प्रेजेंट को कंप्लीट करके दिखा देते हो, आप प्रेजेंट में ही कंप्लीट कर देते हो, तो उसके लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये इनकम्प्लीशन को शो करता है। किस चीज को शो करता है? इनकम्प्लीशन को। जो चीज पास्ट से चल के प्रेजेंट तक आ रही है, प्रेजेंट में कंप्लीशन में नहीं दिखाया जा रहा है, तो वहां पर आप इस चीज में क्या शो करते हैं? इनकम्प्लीशन शो करते हैं। समझ में बात है? तो इधर आपने जो वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज की है, क्या यूज किया है? सेकेंड फॉर्म यूज किया है। तो ये जो सेकेंड फॉर्म यूज किया है कि भाई आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 years, मैं पिछले 2 साल से यहीं पर हूं। तो ये जो सेकेंड फॉर्म है ये आपके पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, जो प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं रखता, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप 2 चीजें यूज कर सकते हो। इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 years, और आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 years। इस चीज को डिटेल में अगर समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जो कि हमारे पास है नहीं। इस वीडियो में पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो है, जो लॉकडाउन के अंदर आई थी आपकी, तो उसको एक बार देख लेना। आपको डिटेल पता चल जाएंगे कैसे आपको 4+ टाइम या सिंस प्लस टाइम को मैनेज करना है, या उनसे डील करनी है आपको। तो आप इन सेंटेंसेस के अंदर दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आया था वो हैव बीन लिविंग का ही था, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर जो आंसर आया था आपका आई हैव लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 years, इसकी जगह पे आप ये बेटर लिख देंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 years। अगर यहाँ पर लास्ट नहीं होता तो सेकंड फॉर्म सही हो सकती थी, ये भी उस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है,
क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया है और इसका आंसर का ऑप्शन बदला गया है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदला गया है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार सीपीओ में पूछा गया और एक बार सीजीएल मेन के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। माय फादर ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 years। ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर लिखा गया है टाइम फॉर द पास्ट 3 years। माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 years। अब मैं आपको एग्जाम के ऑप्शन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के जो आंसर के ऑप्शन आए थे, ऑप्शन नंबर 1 ए, हैज बीन सफरिंग, बी, had been suffering, C, was suffering, D, no improvement। एक एग्जाम में ये ऑप्शंस यूज हुए थे। माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 years। इस सेंटेंस के अंदर आपके ये ऑप्शंस यूज किए गए थे एक पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वही पॉइंट करेंगे कि पिछले, पास्ट का मतलब क्या हो गया कि पिछले, पास्ट का मतलब क्या हो गया पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल से डायबिटीज़ है, मतलब पास्ट के 2 साल से पिछले डायबिटीज़ है, आज भी डायबिटीज़ है। क्या है? आज भी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का यहाँ पे इलाज नहीं हुआ है, वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, पिछले 2 साल से लेके अभी भी सफ़र कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन बन रही है पास्ट प्लस प्रेजेंट। और पास्ट प्लस प्रेजेंट में मैं अभी आपको बता के चला था कि अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट के अंदर, पास्ट से चल के प्रेजेंट के अंदर कोई काम को कंप्लीशन में दिखा रहे हो आप, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ की कंप्लीशन नहीं है आज भी, वो आज भी इनकम्प्लीशन में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दे। बहुत सारे बच्चों को जवाब मिल भी गया होगा कि इस सफरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़ बीन सफरिंग। बिल्कुल सही है, हैज़ बीन सफरिंग आएगा। पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई सेंटेंस का ऑप्शन बनेगा ही नहीं। ऐसे ही इस सेंटेंस के जो ऑप्शंस आए थे वो क्या आए थे? तो एक पेपर के अंदर, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के जो आंसर आए थे वो आए थे सफर्स, सफर्ड, वॉज सफरिंग, डी है नो इम्प्रूवमेंट। अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन ये आ जाते हैं, ध्यान से समझना, एक एग्जाम के अंदर सीपीओ या सीजीएल इधर जो भी एग्जाम था उसमें इस क्वेश्चन के आंसर ये थे, और एक एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन। ठीक है, हाल ही फिलहाल में आपके ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी करवाया होगा, जो बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से समझ ले इस चीज़ को। एक एग्जाम में ये ऑप्शन भी आया, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो उसके लिए ध्यान दें आप। उसके लिए हमको क्या करना है, देखें, अभी अभी मैंने क्या कहा कि अगर मैं कहूं आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, अगर मैं सेंटेंस ऐसा देता, या फिर मैं सेंटेंस ऐसा दूं आपको, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, और अगर सेंटेंसेस ऐसा दिया जाए, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। ध्यान से समझना इस चीज को। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान से समझेंगे।
फॉर 2 ईयर्स तीनों सेंटेंसेस के अंदर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो टेंस यूज किया गया है हैव लिव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये आपकी सेकेंड फॉर्म यूज है पास्ट इंडेफिनिट। अब इनका मतलब दोनों का है पास्ट प्लस प्रेजेंट। क्या मतलब इन दोनों का? पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो मतलब यहाँ पर हैव लिव्ड यूज कराने का मतलब ये है कि इधर आपने 2 ईयर्स को कंप्लीशन में दिखा दिया कि भाई 2 साल पूरे हो गए, आज 2 साल पूरे हो गए दिल्ली में रहते हुए। तो दिल्ली में अब भी है, दिल्ली में वो अभी भी है, आज भी है, कल भी है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, लगभग 2 साल हो गए उसको दिल्ली में रहते हुए, कंटिन्यूसली 2 साल से रह रहा है वो, आज भी दिल्ली में है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये इनकम्प्लीशन शो कर रहा है आईएनजी से। थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म जब भी आती है वो कंप्लीशन कहीं ना कहीं शो करेगी। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन का कंप्लीशन दिखाया गया 2 ईयर्स का, इसका कंप्लीशन नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है इसका जो मीनिंग है वो 2 साल रहा, केवल 2 साल, केवल 2 साल, ना एक दिन पहले और ना एक दिन बाद में आया हो, ना एक दिन ज़्यादा रहा ना एक दिन कम, केवल 2 साल रहा। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है दिल्ली में, दिल्ली में आज नहीं है, इस बात पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका सेकंड फॉर्म वाला वो आपका पीरियड को लॉक कर देता है, ड्यूरेशन को लॉक कर देता है, वो ड्यूरेशन को पास्ट में ले जाता है कि पास्ट के 2 साल रहा, भाई कहीं और 2 साल था, उस 2 साल में रहा। यहाँ पर ये हैव लिव्ड और हैव बीन लिविंग है, उन 2 सालों को यहाँ पर ये 2 साल को कंप्लीशन दिखा रहे हैं, लेकिन लॉक नहीं है, वो आज भी दिल्ली में है। इन दोनों में वो आज भी दिल्ली है, आज भी है दिल्ली में, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर वो आज भी दिल्ली में है। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म है वो आज दिल्ली में नहीं है, वो केवल 2 साल रहा, पीछे वो केवल 2 साल रहा है दिल्ली के अंदर। इस सेंटेंस का ये मीनिंग आ रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ही सफरिंग नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ है आपकी टेम्पररी। क्या ये चीज़ टेम्पररी है, आपका इनकम्प्लीशन में जरूर है लेकिन टेम्पररी है, ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर ये पास्ट के 3 सालों की बात कर रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर अलग तरीके से बनता है कि ये कह रहा है कि प्रेजेंट ये है तो पास्ट के 3 साल, पास्ट के 3 ईयर्स, द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल, केवल 3 साल को आप लॉकअप कर सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि पिछले 3 साल से, यानी मतलब आज डायबिटीज़ नहीं है, ठीक हो गई है डायबिटीज़, बिल्कुल रिकवर हो गया है, लेकिन एक पास्ट में 3 साल तो ये पीड़ित रहा ही था, सफ़र किया ही था, उस ब्याह पे आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म को आंसर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें गौर करनी है आपको, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो 8 का जो क्वेश्चन है वो आपका सेकंड फॉर्म यूज होएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन परफेक्ट और सेकंड फॉर्म को डिटेल में समझने के लिए आपको डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी। तो वो क्लास आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और टेंस वाली क्लास आपकी देखनी बनती है, आपको देखना चाहिए। अब सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, 9वां क्वेश्चन जल्दी से। आई कॉल्ड ऑन हिज हाउस यस्टरडे, ठीक है, एंड हैव गिवन हिम मनी। समझें, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कईयों का जवाब भी आ गया होगा, आंसर भी आ गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस यूज किया गया है ध्यान से, आई कॉल्ड हिम हिज हाउस, मैं उसको मिलने गया उसके घर पे कल, कब गया? कल गया। यहाँ पर ये सेंटेंस ध्यान से देंगे, ये आपको प्रेजेंट में क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में आपको बोल रहा है यस्टरडे मिलने गया वो, यानी यस्टरडे टुडे का क्या है, पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट, बिल्कुल सही, पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या है, पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट। एंड हैव गिवन हिम मनी, और मैंने उसको कुछ मनी दे दी। अब मैंने मनी जो है, देखो मैं मिलने कल गया तो मनी मैं आज कैसे दे रहा हूं, देखो हैव गिवन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी पास्ट प्लस प्रेजेंट है। ऐसा एक्शन है जिसका इफेक्ट है पास्ट और प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन मनी देने का इफेक्ट केवल यहीं पर है। कहाँ पर है, जब मैं उससे मिला कब, मैं उससे कल मिला हूँ, तो मैं उससे कल मिला हूँ तो मैंने पैसे भी उसको कल ही दिए हैं।
तो यहाँ पर दोनों काम एक ही समय पे हुए हैं, यस्टरडे पे, मतलब है कल ही हुए हैं, तो दोनों के लिए आपको सेकंड फॉर्म यूज करानी चाहिए। और सेकंड फॉर्म यूज कराओगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, हैव गिवन नहीं आएगा, क्या आएगा, गिव आ जाएगा, गिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लो, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट, ध्यान से देखेंगे, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को पहली बार कहाँ मिले, ये कहना। इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि आप अपने हस्बैंड को पहली बार कब मिले, ये देखो ध्यान से, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं आज प्रेजेंट में फिलहाल। अगर मैं ये कहूं कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को पहली बार कहाँ मिले, तो मैंने आज बात की है उस दिन की जिस दिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ या दोस्त को पहली बार मिले, उस दिन की बात की है, फर्स्ट टाइम की। समझ आए बात, किस दिन की बात की है, फर्स्ट टाइम की बात की है। तो वो मिलने का कार्य जो है वो वहाँ पर मीट का जो वर्क है ये यहाँ पर पास्ट के अंदर ही कंप्लीट हो चुका, मिल चुके थे। जस्ट मैंने तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आप पहली बार कब मिले, तो पास्ट में वो ऐसा लम्हा था, वो ऐसी मोमेंट थी, वो टाइम था जिस टाइम पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ या दोस्त को या फ्रेंड को आप मिले हो, तो मिलने का काम वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक ऐसी पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रेजेंट से बैक साइड है, जिसको आप पास्ट ऑफ प्रेजेंट बोल सकते हो। और इसके लिए आपकी क्या वर्ब यूज होगी, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी, सेकंड फॉर्म। लेकिन इधर जो वर्ब यूज हुई है वो हैव के साथ क्या यूज हुई है, हैव के साथ मेट, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म। तो हैव के साथ आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है मेट। अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। लेकिन मेट सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो सबको पता है कि सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म होती है। तो ध्यान से समझ लें इस चीज़ को, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म होती है। तो या तो मैं डिड मीट लिखूं या मेट लिखूं, बात एक ही रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिड मीट या मेट, डिड मीट या मेट, ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा, वेयर डिड यू मीट, वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड। ठीक है, तो आज के लिए, आज थोड़ा लंबा खिंच गया, सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान इतना लंबा तो खिंचेगा, ये चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैंने बहुत फास्ट कराया है अपने हिसाब से, इसको स्लो करवा सकते हैं लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करानी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये सेंटेंसेस या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके समझ के लिए, आपके बेसिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस और वोकैब से रिलेटेड पॉइंट्स करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।